बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास लेक्चर नंबर 9 यूनिट नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक है MCQs। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज। वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा अगर फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल पूछा जा रहा है कि क्या होगा एंगल। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल 90 होगा तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने वर्क डन का पढ़ा था। वर्क का कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो उसको उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, तो दोनों के दरमियान में एंगल ज़ीरो होना चाहिए वर्क डन होने के लिए। तो अगर उनके दरमियान में एंगल 90 हो जाएगा तो इस तरह वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास सी वाला है, वो है 90। तो सेकंड क्वेश्चन है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी देन वर्क डन विल बी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी भी मोशन, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो मूव करे, तो उसकी मोशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन और फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो फोर्स की डायरेक्शन, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, फोर्स भी और डायरेक्शन जो मोशन हो रही है जिस डायरेक्शन में, इन दोनों के दरमियान में अगर परपेंडिकुलर हो फोर्स एंड इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, फोर्स मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, द वर्क डन विल बी ज़ीरो, तो वर्क डन ज़ीरो होगा। फर्स्ट वाला भी यही है, एक तरह से क्वेश्चन ऊपर में पूछा गया है कि ज़ीरो वर्क डन हो जाएगा तो 90 है, और यहाँ कह रहा है कि फोर्स और मोशन के दरमियान में परपेंडिकुलर हो, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो इन दोनों की, तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। इसकी ऑप्शन भी हमारे पास सी है, ज़ीरो। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि क्या है, हाफ एम वी स्केयर। तो वेलोसिटी की जगह अगर हम 2v पुट कर दें तो उसका स्केयर लें तो 2v का स्केयर आ जाएगा 4v स्केयर। 4 जो फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा और हाफ एम वी स्केयर यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम बिकम 4 टाइम यानी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो सी है, ये हमारे पास बिकम द 4 टाइम, ये वाला इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मैस 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव ग्राउंड विल बी। वर्क डन जो है वो किसी भी ईंट को जो कि 2 kg की है उसको 5 मीटर हाइट तक उठाने में जो काम किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है, वो ग्राउंड से वो कितना होगा। तो हम यहाँ पर इसको वर्क डन का फार्मूला, जो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो हाइट है वो हो जाएगी, और यहाँ पर जो फोर्स है वो इसके ब्रिक के वेट के बराबर होगी। तो यहाँ मैथ दिया हुआ है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन जो है वो ब्रिक का वेट है, और 5 मीटर हाइट है। तो इसको हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 जूल जो है वो वर्क डन होगा इसको उठाने के लिए। तो इसका डी वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मैस 2 kg इज़ 25 जॉल। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी की 25 जॉल हो जिसका बॉडी का मैस 2 kg है, इट्स स्पीड, उसकी स्पीड फाइंड करनी है आपने। तो हमारे पास वही काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला के ई इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। यहाँ से वेलोसिटी का जो स्केयर है वो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है v इज़ इक्वल टू, इसको वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बुक पे लिख कर देख सकते हैं के ई इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। तो 1/2 जो है उधर जाकर 2 वो काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई होगा, 2 हो जाएगा 2 के ई, और m जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 के ई डिवाइडेड बाय m,
और उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पर, तो v वैल्यू निकल आएगी इससे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे मैथ से 2 से, तो ये 25 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट है वो 5 आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन 5 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ए वाला ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनमें से कौन सा जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब तो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी ऐसा नहीं करता, फोटो सेल जो है वो लाइट एनर्जी जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है सोलर पैनल के ऊपर, तो उसके अंदर फोटो सेल्स होते हैं और वो लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सी वाला ऑप्शन है फोटो सेल्स इसका। और इसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट एज द वर्क डन ऑन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स, अगर किसी बॉडी को ऊपर उठाया जाता है एज हाइट तक, किसी हाइट तक ऊपर उठाया जाता है, तो उस पर जो किया गया काम है वो किसके इक्वल होगा? वो इन द अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर हाइट की वजह से उसकी जो पोजीशन है चेंज हो जाएगी और उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ना काइनेटिक एनर्जी होगी, ना इलास्टिक पोटेंशियल है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना जियोथर्मल एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास इसका बी वाला ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बाद ये हमारे एमसीक्यूज़ एक अभी कुछ और एमसीक्यूज़ और हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कोल इज़, जो कोल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है? नहीं। काइनेटिक एनर्जी होती है? नहीं, ये भी नहीं होती। केमिकल एनर्जी होती है? न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं होती। लिहाजा केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि कोल जो है वो बर्न होने के लिए उसको केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, बर्निंग प्रोसेस जो है वो केमिकल एनर्जी की वजह से होता है। तो ये सी ऑप्शन होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। और 9th वाला जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज़, जो डैम के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक एनर्जी है, पोटेंशियल है, काइनेटिक या थर्मल एनर्जी है। तो ये बी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है इन आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन सी इज़ द, आइंस्टाइन जो मैथ एनर्जी इक्वेशन है उसमें सी क्या चीज़ है? वो स्पीड ऑफ लाइट है, बी वाला ऑप्शन। स्पीड ऑफ साउंड भी नहीं है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, स्पीड ऑफ अर्थ भी नहीं है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड, ये एक डेफिनेशन है हमारे पास। पावर की हमने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, तो ये इसका ऑप्शन है सी। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हुए, अपने अख्ताम को पहुँचे। और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये तकरीबन सारे आपको रीडिंग में से मिल जाएंगे। डिफाइन वर्क एज अ यूनिट ऑफ वर्क, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क, एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? इन डिफाइन एनर्जी, 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, इसकी 2 टाइप्स हैं। डिफाइन काइनेटिक एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, ये एक शॉर्ट भी क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है, पूछा गया है। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव इट्स रिलेशन, ये भी इसी तरह ही है। वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपको फॉसिल फ्यूल्स में मिल जाएगी। और विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई, कौन सी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है और क्यों, ऐसा क्यों है, ये भी आपको सोलर एनर्जी में मिलेगा क्वेश्चन का आंसर। हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्राम वन फॉर्म टू अनदर, कैसे एक एनर्जी जो है वो दूसरे उसमें, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में इसकी 2-3 एग्जांपल्स हैं, उनमें से कोई एक भी आप लिख सकते हो। राइट द नेम्स ऑफ डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करने वाली कोई 5 डिवाइसेस का नाम लिखें। तो बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल, जिसको हम देते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक जूसर मशीन है, और बहुत सी इस तरह की मशीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये एसी जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
व्हाट इज़ मेंट बाय द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ा, डेफिनेशन है, ये भी आपको रीडिंग में से मिल जाएगा। हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ये इसके फार्मूले के बारे में पूछ रहा है कि कैसे हम उसकी एफिशिएंसी हम उसको फार्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म पावर, ये भी डेफिनेशन है। डिफाइन व्हाट, ये भी एक डेफिनेशन आपको रीडिंग में से मिल जाएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं ये आप प्रिपेयर करेंगे। और चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, अल्लाह हाफिज़।